उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 97। विषय चल रहा था कि दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। तो ये चल रहा था कि हम लोग सबसे पहले पवित्रीकरण वगैरह कर लेंगे, अपना मन अंतःकरण की पवित्र शुद्धि कर लेंगे, आचमन कर लेंगे, न्यास कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पृथ्वी पूजन करेंगे। और पृथ्वी पूजन करने के बाद देवी देवताओं के आवाहन या गायत्री माता के आवाहन के लिए सामग्री एकत्रित कर लेंगे। तो उसमें मूल में था अक्षत, जल, चंदन रोली, अगरबत्ती, पुष्प, नैवेद्य में फल और मीठा कुछ भी, और आरती कपूर। ठीक है। ये जो पूजा के उपकरण है उनके क्या सिंबल्स हैं, क्यों ये हम पर मतलब कैसी भावना रखें, तो वो भाव भी हम लोग ने पढ़ा कि अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, परमात्मा को फील करें कि गायत्री माता सच में आई हैं और आप उनको पुष्प अर्पित कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, आरती दिखा रहे हो। अब ये सब करने के बाद क्या करना था? जप शुरू करना था। जप शुरू करने में माला में जो सुमेरु, जो मूल वाली, जो जहाँ से माला शुरू करते हैं गिनती गिनना, वहां से शुरू करना है। और वो जो मिडिल वाली होती है, सबसे बड़ी वाली गोली, उसको नहीं काउंट करना है, उसको छोड़ के उसके बाद से काउंटिंग शुरू करनी है। और जो इंडेक्स फिंगर है उससे माला को टच नहीं करना है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब, इन तीनों की मदद से माला को घुमाना है। और जैसे ही एक माला कंप्लीट हो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके टर्न कर देना है। यानी कि वो जो मिडिल वाली मोटी वाली सुमेरु वाली माला होती, गोली होती है, उसको नहीं गिनना है या उसको नहीं टच करना है। और ऐसे ही जब भी एक माला कंप्लीट हो तो माला को माथे से भी लगाना है। और जब में क्या होना चाहिए? आवाज नहीं होनी चाहिए, होठ हिलने चाहिए, और इतने धीरे हिलने चाहिए कि आपको ही सुनाई दे। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि अधिक रात गए जब करना हो तो मुंह बंद करके उच्चारण रहित मानसिक जप करते हैं। साधारणतः एक माला में 6 मिनट लगता है, पर अच्छा हो इस गति को और मंद करके 10 मिनट कर लिया जाए। दैनिक उपासना में जबकि 2 ही माला नित्य करनी है, गति में तेजी लाना ठीक नहीं। माला न हो तो उंगलियों पर भी 108 गिनकर एक माला पूरी होने की गणना की जा सकती है। घड़ी सामने रख के भी समय का अनुमान लगाया जा सकता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि एक माला करने में 6 मिनट लगता है, तो चूंकि हम नए हैं तो 6 मिनट की जगह हम 10 ले लें, पर इत्मीनान से करें। क्यों? क्योंकि ले दे के हमको नए लोगों को 2 ही माला करनी है, एक अपने लिए और एक विश्व के लिए। तो जब 2 ही माला करनी है तो उसको आराम से 10 मिनट में कंप्लीट करें। ठीक है, एक माला को 10 मिनट दें। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं गुरुदेव की, मान लेते हैं माला नहीं है तो आप 108 बार उंगली पे काउंटिंग करके भी कर सकते हो या घड़ी रख के भी कर सकते हो। अब हमें पता चल गया कि एक माला करने में 10 मिनट लगता है, तो आप 20 मिनट का अलार्म सेट कर लो मोबाइल में और आंखें बंद कर लो और 2 माला आराम से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करो। आपका अलार्म अपने आप बज जाएगा। जब आपकी 2 माला हो जाएगी, 10-20 मिनट हो जाएंगे तो अलार्म बज जाएगा, तब रुक जाओ। और गुरुदेव ने इसमें एक और बात ये कही है कि दैनिक उपासना में 2 ही माला करनी, तो गति में तेजी नहीं लाए। तेजी लाने का मतलब ये है कि उसके एक एक अक्षर को फील करो। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर, एक जो 24 अक्षर होते हैं उसमें, वो 24 देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक अक्षर उन देवी देवताओं के क्वालिटीज, एट्रीब्यूट, अनुदान वरदान को लिए हुए रहता है। ग्रेविटी रहती है उसमें। ब्रह्म को शब्द शब्द को ब्रह्म कहा गया है। जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं वो आकाश में ब्रह्म स्वरूप है। वो ओंकार, जो हम लोग प्रणव, परमात्मा को, ब्रह्म को ओम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं परमात्मा शब्द स्वरूप भी हैं। तो शब्दों को हल्के में नहीं लेना है हमको कि अरे ये तो सिर्फ लेटर्स हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन एक एक लेटर्स को जब आप फील करके अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से अंदर उतारेंगे ना, और ऐसा फील करेंगे कि प्रकाश के साथ वो गायत्री मंत्र का ओम भूर भुव एक एक लेटर आपके अंदर जा रहा है, तो आप फील करेंगे कि आपके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में कैसे वो प्रकाशित कर रहा है चारों तरफ। और ऐसा फील करो कि वो सारे अक्षर आपके अंदर एकदम प्रकाशित कर रहे हैं, कोने कतरे जा जाके सारे कषाय कलमश, सारी नेगेटिविटी, सारा अंधकार, सारा तमस दूर हो रहा है, जैसे जैसे वो लेटर्स हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं प्रकाश के साथ। और वो सारी दैवीय एट्रीब्यूट्स, सारे गुण जो वो लेटर कंटेन करते हैं, वो सब हमारे अंदर भी उतर रहे हैं। हम खुद दैवीय हो रहे हैं। परमात्मा का जप करने का अर्थ ही यही है कि हम गायत्रीमय हो रहे हैं। और गायत्री किसकी प्रतीक है? सद्बुद्धि की, विवेक की, ज्ञान की, आध्यात्म की प्रतीक है। तो जब ऐसी चीजें हम करेंगे तो अपने आप ही हम गायत्रीमय हो जाएंगे, हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं
कि न्यूनतम उपासना क्रम में एक माला गायत्री मंत्र की आत्म कल्याण के लिए और एक माला विश्व कल्याण के लिए, दो को अनिवार्य माना गया है। इसके अतिरिक्त अधिक जप या किसी अन्य देवी देवता का जप पाठ अपनी इच्छा और सुविधा पर निर्भर है। आत्म कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति गायत्री चालीसा में और विश्व कल्याण की रीति नीति युग निर्माण सत्संकल्प में मौजूद है। इसलिए पहली आत्म कल्याण की माला जपने के बाद गायत्री चालीसा का पाठ और दूसरी विश्व कल्याण की माला जपने के बाद युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करना चाहिए। अब देखिए, न्यूनतम माला की जो संख्या रखी गई है नए साधकों के लिए वो 2 है। पुराने साधकों की बात नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी मालाएं बढ़ा ली हैं वो घटा के 2 मत कर लीजिएगा, ठीक है। ये नए साधकों के लिए है जिन्होंने पहली बार अभी उपासना शुरू की। जो ऑलरेडी 15 माला, 27 माला, 31 माला कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम कि ये गुड़ की तरह है, जितना डालेंगे उतना अधिक मीठा होता जाएगा, उतना अधिक आपको प्रभाव दिखेगा। तो वो कम ना करें, ये नए व्यक्तियों के लिए। तो 2 माला तो करनी है, तो गुरुदेव बोलते हैं 2 माला करो और उसके बाद अगर तुम्हारे कोई इष्ट है या तुम्हारा कोई और मंत्र है प्रिय, वो तुम कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन गायत्री मंत्र की 2 माला तो करो कम से कम, ठीक है। बाकी तुम्हारे पर्सनल, किसी के विष्णु प्रिय है, किसी के भोलेनाथ प्रिय है, कोई भी अपना तुम्हारा जो भी घरेलू कुछ मंत्र चलते हो पैतृक, वो सब भी कर सकते हो, कुछ भी जो भी तो आपकी उपासना का क्रम है। लेकिन 2 माला गायत्री मंत्र की जरूर रखें। और कैसे? एक आत्म कल्याण के लिए और एक विश्व कल्याण के लिए। देखिए, हमको ये लगता है कि यार विश्व कल्याण के लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि अगर सिर्फ हम आत्म कल्याण के लिए करेंगे तो फंस जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक सब ठीक से नहीं रहेंगे आप ठीक से नहीं रह सकते। और ये सबसे बड़ा ज्ञान है। परमार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है, और ये बात हम समझते नहीं है। हमको लगता है हमारा स्वार्थ पूरा हो गया ना, बाकी दुनिया का तो परमात्मा जाने। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर दुनिया ठीक से नहीं रहेगी और आप अकेले देवी देवता टर्न भी हो गए, तो वो जो असुर हैं वो आपको देवी देवता रहने नहीं देंगे, वो आपको सरवाइव ही नहीं करने देंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान सबको दे दीजिए। मुझे भले ही सबसे लास्ट में दीजिएगा, पर पहले सबको दे दीजिए। सब अगर सद्बुद्धि वाले हैं, इमेजिन, तो आपका तो काम कितना आसान हो गया। अगर हम यही प्रार्थना कर लें कि हे परमात्मा सब ठीक से रहें, सब अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें, खुश रहें, सबका कल्याण हो, आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, लोग समझते नहीं, लोग पहले अपना अपना करने लगते हैं। अब इसमें गुरुदेव ने एक और अच्छी बात बताई कि जब आप आत्म कल्याण की माला करें उसके बाद गायत्री चालीसा का पाठ करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आत्म कल्याण की माला के बाद गायत्री चालीसा का पाठ करने से माता से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जब विश्व कल्याण के लिए एक माला करें तो उसके बाद युग निर्माण सत्संकल्पों की का पाठ करें। अब ये युग निर्माण सत्संकल्प क्या है? तो गुरुदेव ने 18 युग निर्माण सत्संकल्प दिए थे। अब इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम मुझे लगता था पहले कि ये संकल्प तो ऐसे ही जैसे कुछ रीडिंग नहीं करते, अच्छे थॉट्स पढ़ते हैं, तो मुझे लगा गुरुदेव के अच्छे थॉट्स हैं। जैसे डेली नहीं गुरुदेव के थॉट्स कैलेंडर वगैरह में आ जाते हैं या कहीं भी आ जाते हैं सुविचार करके। नहीं नहीं, ये सुविचार नहीं है, ये संकल्प है। संकल्प और सुविचार में अंतर होता है। सुविचार तो बस हमने सुना पढ़ा और हो गया, और संकल्प मतलब कि हम उसको डेली अफर्म कर रहे हैं, मतलब अफर्मेशन दे रहे हैं उसमें कि ऐसा होगा और ऐसा ही होना चाहिए। जैसे बीके शिवानी अक्सर नहीं बोलती कि अगर आपको जो चाहिए जीवन में तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले आंखें खोलते ही वही बोलिए, आज मैं पूरा दिन प्रसन्न रहूंगी, आज मैं सबको भी प्रसन्न रखूंगी, आज मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगी, किसी को हर्ट नहीं करूंगी, किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगी, ऐसा करूंगी, आज का दिन मेरा बहुत शुभ। ये क्या कर रहे हो? अफर्मेशन कर रहे हो, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो। ये शब्दों की दुनिया है। जैसा कि अभी मैंने बोला ना कि शब्द क्या होते हैं? ब्रह्म होते हैं। तो हम जिस प्लेनेट में हैं, हम जिस डायमेंशन में रहते हैं, मनुष्य योनि जिस डायमेंशन में है, वहां शब्दों का खेल चलता है। यहाँ सब शब्दों से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मांड शब्द से क्रिएट हुआ है, गायत्री मंत्र से क्रिएट हुआ। ऐसा बोलते हैं ना, ओम से सारी चीजें निकली हुई हैं। तो यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं बड़ा सोच समझ के बोलें। ये इस पे पहले भी कई बार गुरुदेव की एक पुस्तक भी है, शब्द नाद ब्रह्म नाद करके, ऐसे एक बहुत अच्छी बुक है वो। तो हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, कभी नोटिस किया? कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आया बोल दिया, ये कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं किसी को। बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि बाबा ये ब्रह्म है, सीधे यूनिवर्स में हिट होते हैं और असर दिखाते हैं अपना। तो ये जो सत्संकल्प है ये सिर्फ संकल्प नहीं है, ये ये शब्द हैं। इनको नित्य दोहराने से मात्र से वो घटित होने लगेगा।
सिर्फ उसको दोहराइए, वो जीवन में उतरने लगेगा। तो वो पहला क्या है, ये इसको आप गूगल भी कर सकते हो कि युग निर्माण सत्संकल्प, तो आपको मिल जाएगा। ये गुरुदेव की पुस्तकों में भी पीछे रहता है, मैक्सिमम सभी पुस्तकों में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। पहला है, हम ईश्वर को, इसमें बुक में नहीं है उपासना समर्पण योग में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग से आप पढ़ोगे कि पहला, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। दूसरा, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। ये संकल्प है, मतलब मैं ऐसा करूंगी वही कि मैं आज खुश रहूंगी, आज मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी। ये क्या कर रहे हैं, अफर्मेशन डाल रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही हमें ये रोज करना है। और जब मैं ये आप रोज पढ़ने लग जाओगे तो आप देखोगे कि आप ऐसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लग गए अपनी लाइफ में। तीसरा है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। चौथा है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। पांचवा है, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। और छठा है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। सातवां है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। और आठवां है, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। नवा है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10वां है, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। और 11वां है कि दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। और 12वां है, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13वां है, संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14वां है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। और 15वां है, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। और 16वां है, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, समुदाय, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। और 17वां है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। और लास्ट और आखिरी 18वां है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। ये जो 18 सत्संकल्प हैं, ये अपने आप में रामबाण है। मतलब मुझे तो लगता है कि एक दिन का ऑडियो सिर्फ इन सत्संकल्पों के एक्सप्लेनेशन पे किया जा सकता है। तो डेली जब हम 2 माला जो करते हैं, तो एक आत्म कल्याण की माला करनी है, उसके बाद गायत्री चालीसा का पाठ करना है, और जब विश्व कल्याण की माला करें तो ये 18 सत्संकल्पों का पाठ करें। ये पाठ करने से डेली जहन में उतरेगा ना, ऐसा तो याद नहीं। देखिए, सुना है ये सारी चीजें, आप लोग ने भी सुना होगा, तो आपको लगा हाँ इसमें कौन सी बड़ी चीज है, ये तो हम सुनते हैं, जानते हैं, जानते तो हैं, सुनते तो हैं, करते हैं क्या, ये महत्वपूर्ण है। सुनते तो बहुत कुछ है और जानते भी बहुत कुछ है, पर क्या उतर रहा है जीवन में? तो वो जब नित्य नित्य सुनेंगे ना, तब वो उतर याद रहेगा। क्या होता है, भूल जाता है कई बार। तो अब जैसे अभी पढ़ा तो बहुत ढेर सारी चीजें देखो रिकॉल हो गई कि अच्छा देखो, भाषा, प्रांत, संप्रदाय से घृणा नहीं करनी है। तो अभी जैसे कैसे कोरोना वोरोना फैल रहा है, तो सांप्रदायिक चीजें भी निकल कर आ रही हैं, जातिगत, धर्मगत, तो नहीं, सब पे करुणा करनी है। जो कोई भी उससे ग्रसित है, सबके लिए प्रार्थना करनी है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है, किसी का तमस बढ़ा हुआ है, उसके कारण कोई कुछ कर रहा है, कि कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो कोई अच्छे काम में लगा है, कोई खराब काम, पर है तो सब उसी परमात्मा के ही बच्चे ना। तो सबकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी है, घृणा किसी से भी नहीं करनी, पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं नफरत करनी कि पापी को ही खत्म कर दो। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। और एक लेक्चर मुझे लगता है हमें पूरा सत्संकल्पों पे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की जो सत्संकल्प है वो सच में बहुत शानदार है।
तो ये भी आज हमने जो पढ़ा कि 2 माला करनी है, और दोनों माला में जितना भी समय लगता है उस समय के अकॉर्डिंग आप अलार्म भी लगा सकते हो, माला के माध्यम से भी कर सकते हो, और भावना प्रधान माला करो। जब 2 ही कर रहे हो तो कम से कम उसको समय दो, इंटेंसिटी के साथ करो। और ये पाठ गायत्री चालीसा का और युग निर्माण सत्संकल्प का। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।